जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ASC 111 का एक कोर्स पढ़ना है, ठीक है। जिसका जो है कोर्स टाइटल क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ लास्ट में S लगा होता है। क्या होता है कि जब जो है फाइनल का जब एक्सटर्नल का जब पेपर आता है तो उससे पहले जो है वाइवा होता है, ठीक है। उसमें पूछा जाता है कि आपका कोर्स कोड क्या है, आपका कोर्स टाइटल क्या है, इस कोर्स में कौन कौन से टीचर आप लोगों को पढ़ाएं। ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें से आप लोगों को पूछा जाएगा एक कि कोर्स टाइटल क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं फंडामेंटल, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्चुअली में बात करें तो फंडामेंटल्स यानी कि लास्ट में S लगा होता है। सारे जो विषय हैं सब में फंडामेंटल्स होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कि मैंने जो है 2020 में जो है अपना इंटरमीडिएट पास किया हूँ और जो है 2020 में जो है मेरा BCC का एग्ज़ाम था। उसमें मेरा जो है UR रैंक 3rd था, ठीक है। और कैटेगरी रैंक जो है मेरा 1 था। और मैंने अपनी जो है UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई जो है BSc सबौर से की है, जिसका फुल फॉर्म है बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर, ठीक है। और मैंने जो है 2024 में जो है फिर जो BAU PG इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा जो रैंक जो है 6 आया था। तो मैं आप लोग को जो है अब से जितने भी चीज़ें पढ़ाऊंगा तो उसमें यह बताऊंगा कि आपके अभी के एग्ज़ाम यानी कि आपके मिड टर्म एक्सटर्नल में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आगे के जो जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा या कोई भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें भी कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, मैं आप लोगों को जो है इन सारी चीज़ों को भी वीडियो में कवर करते रहूँगा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा पढ़िए, क्योंकि अगर आप कोई भी टीचर से पढ़ते हैं, जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको सारी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मेरा खुद का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैंने खुद भी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम का मेरे पास पेपर का एनालिसिस भी है। तो मैं आप लोग को जितने भी हमसे हो पाएगा, मतलब कि अच्छा से अच्छा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ भी विषय पढ़ते हैं तो जो टर्म होता है, सबसे पहले हम टर्म देखते हैं कि सॉइल जो है किस भाषा का शब्द है, ठीक है। अगर हम सॉइल बात करें तो सॉइल जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। सॉइल जो है वह जो है लैटिन वर्ड, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या है, तो वह वर्ड आप लोग को जो है पता होना चाहिए। वह वर्ड है सोलम, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या है, सोलम। सोलम का मतलब क्या होता है, फ्लोर या ग्राउंड, ठीक है। यानी कि जो हम फ्लोर मतलब ज़मीन, ठीक है। जो हम ज़मीन यानी कि जो हम ग्राउंड देख रहे हैं उसी को जो है शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि सॉइल का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फ्लोर या ग्राउंड, ठीक है। ये तो हो गया सॉइल का अर्थ, ठीक है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग जो भी स्टूडेंट BCC का एग्रीकल्चर से पेपर दिए होंगे उनको पता भी होगा कि जिस वर्ड के अंत में कल्चर लगा होगा, ठीक है, सारे वर्ड क्या होते हैं, लैटिन होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे होंगे, हॉर्टिकल्चर। सारी चीज़ों को आप लोग को नोट करना है, ठीक है। उसके बाद ओलेरिकल्चर हो गया, उसके बाद फ्लोरिकल्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ और वर्ड को बारे में बात करें तो जितने भी वर्ड के अंत में कल्चर लगे होंगे वो सभी क्या होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पल्स हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें तो लेग्यूम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, कंपोस्ट हो गया, और भी COMPOST होगा कंपोस्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो वर्ड लैटिन वर्ड है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना। एक कंसेप्ट आप लोग और पढ़े होंगे कि जिस वर्ड के अंत में लॉजी लगा होगा, ठीक है, जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया सबसे पहला वर्ड, या वाई समझ लीजिए या समझ लीजिए लॉजी, ठीक है। एग्रोनॉमी देखिए, अगर वर्ड के लास्ट में वाई हो या नोमी लगा हो या लॉजी लगा हो, वो सब जो ग्रीक वर्ड होते हैं, ठीक है। ये सब कैसा वर्ड होता है, ग्रीक भाषा का वर्ड होता है। तो एग्रोनॉमी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इडेफोलॉजी हो जाएगा, इडेफोलॉजी हो जाएगा। और भी बहुत सारे वर्ड है, ठीक है, जिसमें आप लोग को ध्यान रखना। इंजाइम जो है वो लैटिन भाषा शब्द है। ये सब जो कुछ ऐसे टर्म जो आगे के एग्जाम आप लोग को पूछे जाते हैं। तो खैर हम लोग जो है अभी जो हम लोग सॉइल साइंस की बात करें तो हम लोग सॉइल साइंस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सॉइल क्या है
तो इसमें आप लोग को बताना है कि सॉइल एक लैटिन भाषा का शब्द सोलम से डिराइव है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है ग्राउंड या फ्लोर। अगर हम जो है सॉइल की डिफिनेशन की बात करें तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो फादर ऑफ सॉइल साइंस के, ठीक है, फादर ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है, यानी कि जो मृदा विज्ञान है उनके पिता कौन है, वी, ठीक है, वी डोकुचेव, वी डोकुचेव, ठीक है। इसको आप लोग स्पेलिंग को अच्छे से लिखिएगा, वी डोकुचेव। इनके अनुसार जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वी डोकुचेव, इनके अनुसार ही हम लोग देखते हैं कि जो है मृदा विज्ञान के जो है पिता, यानी कि इनका जो है डिफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, सॉइल इज ए थ्री डायमेंशनल, ठीक है, सॉइल इज ए थ्री डायमेंशनल नेचुरल बॉडी composed of minerals and organic content which supports प्लांट लाइफ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सॉइल एक थ्री डायमेंशनल, ठीक है, थ्री डायमेंशनल का मतलब हुआ ऐसा कोई भी चीज जिसमें जो है लेंथ भी, यानी कि जिसमें जो लंबाई भी हो, ठीक है, जिसमें जो लेंथ यानी कि लंबाई भी हो, ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई भी हो, और जिसमें डेप्थ DPT है डेप्थ, जिसमें जो है गहराई भी हो। ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें जो लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और जो है गहराई भी हो, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ हो। अगर ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें जो है तीनों हो उसको बोलते थ्री डायमेंशनल, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो केवल, उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो डिफिनेशन है उसमें बताया गया है क्या कि सॉइल इज ए थ्री डायमेंशनल नेचुरल बॉडी, ठीक है। नेचुरल बॉडी का मतलब कि सॉइल को हम लोग जो है लैब में नहीं बना सकते हैं, और सॉइल जो किससे बना होता है वो मिनरल्स का मतलब क्या हो गया, जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, इन सभी को मिनरल्स बोलते हैं। एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, ऑर्गेनिक कंटेंट विच सपोर्ट प्लांट लाइफ, और जो क्या करता है प्लांट के लाइफ को, यानी कि पौधा को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको उगने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हम कुछ सॉइल का एक डिफिनेशन दे सकते हैं। अगर हम एक और सॉइल की जो है डिफिनेशन की बात करें तो एक और आप लोग जो सॉइल की डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, कि सॉइल क्या होता है, सॉइल इज ए पाउडरी पोरस आउटर अर्थ क्रस्ट, ठीक है, मेड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड decomposition of organic substance। कि सॉइल इज ए पाउडरी पोरस आउटर अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको सॉइल बोलते हैं, और वो कैसा होता है, पाउडरी होता है, पोरस होता है, मतलब उसमें जो है स्पेस होता है। मेड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक है, यहाँ वेदरिंग का आप लोग स्पेलिंग सही कर लीजिए, WE होगा, ठीक है, WEATHRING वेदरिंग। वेदरिंग का क्या मतलब होता है, वेदरिंग का मतलब होता है कि चट्टानों का टूटना फूटना, जैसे कि कोई अगर बड़ा सा चट्टान, ठीक है, यह अगर टूट के अगर स्मॉल पार्टिकल में अगर टूट जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपक्षयन, इसको हिंदी में बोलते हैं। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी रॉक्स होते हैं अगर उनमें वेदरिंग होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जब उसमें डिकम्पोजिशन, मतलब कि इसका मतलब टूटना हुआ, जब ये टूटते हैं तो क्या मिट्टी का यानी कि मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें आप लोग लिख लीजिए कि
इसमें आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिए कि 1 इंच सॉइल फॉर्मेशन में 1 इंच सॉइल फॉर्मेशन में कितना 800 से 1000 ईयर्स का जो समय लगता है, ठीक है। यानी कि 1 इंच मिट्टी के निर्माण में जो है 800 से 1000 वर्ष का जो है समय लगता है। इसको आप लोग जो लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, क्योंकि इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट होगा उसको आप लोग लिख लीजिए, फादर ऑफ सॉइल साइंस। फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस वो है वी डोकुचेव, DOKU, ठीक है, डोकू DOKUCH, ठीक है, CHEEV, डोकुचेव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है। आगे हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस, वो भी कौन है? तो वो भी है VV डोकुचेव, ठीक है, दोनों सेम है। अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, ठीक है। अगर एग्जाम में क्या पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, तो वो है लीथर। सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया, तो सारे को आप लोग को जो याद कर लेना है। अगर हम बात करें आगे कि फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स, ठीक है, तो फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है? वो है हिलेल। आगे जब क्या होता है कि जब आप सॉइल फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें जो है हिलेल का बहुत सारा जो कंसेप्ट आएगा, ठीक है, हिलेल। आगे हम बात करें फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो वो है एच बिनेट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, जैसे कि हम लोग को सॉइल टेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो है पोषक तत्व की मात्रा का पता चले। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, ठीक है, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग को वो है ML ट्रॉन्ग, ठीक है। आगे हम अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, इन सभी पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, तो सारे पॉइंट को आप लोगों को जो लिख के याद करना है, ताकि बार बार चीज़ें जो याद रहे और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ अगर पूछना भी है तो आप लोग वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए 3734, ठीक है, 8877013734। इस पर आप लोग जो है मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ अगर दिक्कत हो रहा है। अगर हो सकता है कि आप लोग कुछ चीज़ पूछे, वो अगर हमें भी नहीं आ रहा, तो हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कहीं से जो है पढ़ के या समझ के आप लोगों को बताने का प्रयास करें। तो आप लोगों को पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वहाँ से आप लोग जो ज्वाइन हो जाइएगा। आगे हम लोग बढ़ते, आगे हम लोग जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के देखते हैं, ठीक है। फादर ऑफ, अगला लिख लीजिए, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसके फादर कौन है? वो है SN, ठीक है, विनोग्रेडस्की, ठीक, SN विनोग्रेडस्की, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का अगर बोले तो खोज भी कौन किए थे? SN विनोग्रेडस्की किए थे। और कहीं के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ मिनिमम एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। जब आप आगे PG में जाइएगा तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम कौन दिए थे? जस्टिस वॉन JB लिबिग, ठीक है, जस्टिस वॉन लिबिग जो है LEIBIG होगा, ठीक है।
LEIBIG। जस्टिस वॉन लिविंग ने जो है दिया था कि लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में देखते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट कि सॉइल साइंस से कौन कौन जो है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को आप लोग जो कॉपी में लिखते हुए चले, ठीक है। आगे हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूट लिख लीजिए CSSRI। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो वो हो जाएगा सेंट्रल सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है करनाल, कहाँ पड़ता है? हरियाणा। इसको आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए, ठीक, हरियाणा। उसके अगर हम बात करें कि जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NBSSLUP, ठीक है। ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये हमारा जो है नागपुर में, नागपुर, ठीक है। नागपुर कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है महाराष्ट्र में। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को आप लोग जो कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि जब आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो यही सारी चीज़ें जो आप लोगों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग के पास अगर अभी से आप लोग के पास अगर नोट रहेगा तो आप लोग अभी से अगर पढ़ते हैं अच्छी प्रकार से तो आगे आप लोग को जो चीज़ें जो है समझने में आसानी होगी और आगे आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आगे हम थर्ड इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो वो हमारा है, ठीक है, CSWCRI, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहाँ पर है? तो यह है देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड पड़ता है। अगर हम बात करें 4 नंबर की आई, ठीक है, ISS, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। यह कहाँ है? यह है भोपाल में। एक और लिख लीजिए आप लोग कि इंटरनेशनल सॉइल ईयर। इंटरनेशनल सॉइल ईयर कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था पहली बार? तो 2015 में, ठीक है। इसका थीम पूछेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई हम चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं उसका एक मुख्य जो सेंटेंस होता है, एक मुख्य वाक्य होता है कि वो एग्जाम में आता है, ठीक। अभी भी जो है 2024 का AFO का जो एग्ज़ाम हुआ है, किसमें था? AFO का जो 2024 यानी कि अभी 1 से 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसमें इसका जो होगा, ठीक है, वो है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी लाइफ, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो ये सारे कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे ख्याल से पॉइंट थे जो आप लोग को हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो यही सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। चलिए अब आगे यहाँ बात करते हैं कि व्हाट इज सॉइल साइंस, ठीक है, यानी कि सॉइल साइंस का जो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप लोग को जो है कम से कम सॉइल साइंस का आपको डिफिनेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग लिख लीजिए सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ, सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ सॉइल एज ए नेचुरल
रिसोर्स, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, in which we study about soil formation, in which we study about soil formation, classification, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, देखिए इसमें क्या कर रहा है, सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल साइंस क्या है, सॉइल साइंस में हम जो मिट्टी का यानी कि मृदा का अध्ययन करते हैं, तो मृदा क्या है, मृदा एक जो है नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो है प्रदान किया गया एक प्रकार का संसाधन है। वो कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसके बारे में हम लोग पीछे ही बात कर चुके हैं। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सॉइल को हम किस किस ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सॉइल का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सॉइल साइंस के बारे जब हम स्टडी करते हैं तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग एक डिफिनेशन के तौर पर आप लोग को जो याद कर लेना है कि सॉइल साइंस का जो है डिफिनेशन क्या हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। देखिए सॉइल साइंस को ब्रॉडली जो अगर बात करें तो दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। कितना ब्रांच है, दो ब्रांच। पहला ब्रांच हमारा पेडोलॉजी, ठीक है। सेकंड ब्रांच क्या है, इडेफोलॉजी। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि इस वर्ड के अंत में लॉजी लगा हुआ है, ठीक है। तो यह वर्ड जो है ग्रीक है कि लैटिन, आंसर कमेंट करके आप लोग को अपना नाम लिखना है, ठीक है। और आप लोग को अपना कॉलेज का भी नाम लिखना है कि आप लोग किस कॉलेज से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। इसी प्रकार से जो है इडेफोलॉजी में भी आप लोग को कमेंट करना है कि यह वर्ड जो है ग्रीक है कि लैटिन। इस वर्ड के अंत में भी लॉजी लगा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पेडोलॉजी के बारे में, कि व्हाट इज पेडोलॉजी, ठीक है, कि पेडोलॉजी जो है क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पेडोलॉजी। इसे जो है बहुत बार एग्जाम में इसका जो डिफिनेशन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में या वाइवा में, ठीक है। तो पेडोलॉजी जो ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड क्या है, पेडोन, एक वर्ड क्या है, लोगोस, ठीक है। पेडोन का मतलब क्या होता है, सॉइल या अर्थ, ठीक है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जब हम जो है सॉइल या अर्थ का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। अगर इसका एक डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन यानी कि इसका परिभाषा की बात करें, तो इसको हम बोल सकते हैं पेडोलॉजी इज द स्टडी, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब है कि पेडोलॉजी का स्टडी कौन करता है या इसका यूज कहाँ होता है, तो आप लोग इसमें एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, यूजफुल फॉर द हाईवे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है। यानी कि अगर कोई हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, अगर मान लेते हमारे पास कोई ज़मीन है, इस पर अगर अगर हमको कोई जो बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, पेडोलॉजी का स्टडी करते हैं कि जो हमारा ज़मीन है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस प्रकार के चट्टान से हुआ है, ठीक, कितने साल पहले हुआ, उसको हम किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। अगर किसी ज़मीन पर अगर हमको हाईवे बनाना है, यानी कि पुल बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, या कहीं पर जो है ये अगर कहीं पर जो है रेलवे लाइन बिछाना है, ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं कि पेडोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो इसका डिफिनेशन से जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल। पूछ देगा कि सॉइल साइंस के किस ब्रांच के अंतर्गत जो हम लोग जो है ओरिजिन क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग को वहाँ बताना है पेडोलॉजी में हम लोग जो इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर कहीं पर अगर किसी ज़मीन पर अगर जो बिल्डिंग बनाना है, कहीं किसी पुल पर अगर जो है किसी अगर जो है नदी पर अगर हम लोग को जो पुल बनाना है, जो सिविल इंजीनियर होते हैं यानी जो घर बनाने वाले जो इंजीनियर होते हैं, तो वे लोग इसका स्टडी करते हैं। तो हम लोग को जो है इसका केवल और केवल जो है इसका डिफिनेशन एग्जाम में आता है, इसको आप लोग को जो है नोट कर लेना है। आगे बात करते हैं हम लोग पेडोलॉजी के बारे में, आगे बात करते हैं हम लोग जो इडेफोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि जो है इडेफोलॉजी का जो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से आप लोग को ध्यान देना है। इडेफोलॉजी, ठीक है, देखिए लॉजी लगा हुआ है, तो इडेफोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें दो वर्ड है, ठीक है, एक है इडेफोज, एक वर्ड है इडेफोज और एक वर्ड है लोगोस, ठीक है। इडेफोज का मतलब क्या होता है, सॉइल या ग्राउंड। लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल या ग्राउंड, तो वही हुआ क्या कि इडेफोलॉजी, ठीक है। अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें, अगर हम मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं पौधा के संबंध में कि किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार का प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, अगर जो है मिट्टी है तो उसमें NPK की मात्रा कितना है, ठीक है। अगर हम मिट्टी का स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रिएंट स्टेटस के लिए कि उसमें पोषक तत्व की मात्रा कितनी है, तो उसको बोलते हैं इडेफोलॉजी, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना, ठीक है। यानी कि अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आप लोग लिख सकते हैं इडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल, स्टेटस ऑफ द सॉइल। यानी कि अगर हम कोई मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं कहाँ पर कि प्लांट के न्यूट्रिएंट के जो है संदर्भ में, यानी कि कोई अगर मिट्टी है उसमें कितना पोषक तत्व है, कितना उस सॉइल में जो है NPK का मात्रा है, ठीक है, उस मिट्टी में किस प्रकार का जो है प्लांट उग सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इडेफोलॉजी। इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी, यानी कि इडेफोलॉजी के अनुसार अगर बात करेंगे सॉइल क्या है, तो सॉइल इज ए नेचुरल, इसमें आप लोग लिख लीजिए सॉइल इज ए नेचुरल, ठीक है, हैबिटेट फॉर प्लांट्स। यानी कि इडेफोलॉजी के अनुसार जो है सॉइल जो है एक प्रकार का पौधे के लिए जो है प्राकृतिक रूप से आवास है, ठीक है, यानी कि यहाँ पौधा जो है उगता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। फूड प्लस का मतलब एंड, ठीक है, फाइबर प्रोडक्शन। तो ये सारे कुछ जो कंसेप्ट है इडेफोलॉजी से संबंधित, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को जो है नोट कर लेना है। आप लोग जो है एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है, लैंड इज ए 2 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है, जबकि जो है सॉइल इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी। क्योंकि जब भी कभी कभी एग्जाम आता है, देखिए अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और डेप्थ होता है, ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और गहराई होती है। लेकिन जैसे कि ज़मीन की बात करते हैं वहाँ बोलते हैं 1 हेक्टेयर, ठीक है, यानी कि उसमें और लंबाई और चौड़ाई की बात करें बोलेंगे 2 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर। तो इस प्रकार से आप लोग को याद करना, जबकि जो है सॉइल में जो है लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और गहराई भी होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है इन्हीं से जो है कहीं ना कहीं आगे के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को कमेंट करना है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, नेम एंड आप लोग किस कॉलेज से हैं,
किस कॉलेज से आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग को कमेंट करना है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी में इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि हम लोग जो इस पर आगे भी काम कर सकें और आगे भी आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो को ला सकें। क्योंकि जो अभी आप लोग यह वीडियो आप लोग का अभी के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, फ्यूचर में भी जब आप लोग का फेयर बना रहेगा तो आगे भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।